फॉरेक्स का पीएम का क्वेश्चन नंबर 8। तो फॉरेक्स के क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें समझनी होती है पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। कहाँ की बेस है, ये यूके बेस। इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले ध्यान रखनी बात ज़रूरी है कि कहाँ की बेस कंपनी है और इसने क्या किया है, क्योंकि उसी हिसाब से हम फॉरेक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया है। अगर इसने एक्सपोर्ट किया है तो उसको क्या रिसीव होने वाला है, फॉरेन करेंसी रिसीव होने वाली है। कहाँ पे, 6 महीने बाद। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं, ये हेज करना चाहता है इस रिसिप्ट को फॉरेन मार्केट में। क्यों? कि अगर होम करेंसी में ट्रांजेक्शन होता तो उसको कोई रिस्क नहीं होता, जितना अभी मिलने वाला होता 6 महीने बाद। बट आज कुछ रेट और है फॉरेन करेंसी की, और 6 महीने बाद कुछ और हो सकती है, तो ये इसको रिस्क है। ठीक है, इसलिए उसको कहाँ पे कवर करना चाहता है, फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, उसको फॉरवर्ड मार्केट में कवर करना चाहता है। तो अब देख लेते हैं अभी स्पॉट रेट क्या है इसका, एक्सचेंज रेट। ये है कनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड के बदले हमको इतना मिलेगा। बट हमारी कंपनी कहाँ पे बेस है, यूके बेस। और पीछे वाली जो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, या ये क्या होती है, फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जो अगर ये फॉरेन करेंसी में कोट है और हमारा यूके हमारी होम करेंसी हमारे लिए, तो ये इस तरह के कोड को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कोड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इसको माना जाएगा, पाउंड को माना जाएगा फॉरेन करेंसी, और कनेडियन डॉलर को माना जाएगा होम करेंसी फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट क्या है यूके की, 12%, और कनाडा की है 15%। तो जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कम होगी वो करेंसी एप्रिशिएट करेगी, और जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी वो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। मतलब यूके का जो रेट है वो एप्रिशिएट करेगा और कनाडा का जो रेट है वो डेप्रिशिएट करेगा। तो इसमें क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है, आज इसको 5 लाख कनेडियन डॉलर मिलने वाले, मान लेते हैं। ये करेंसी समझ में नहीं आई, गोल्ड है। आज इस गोल्ड की वैल्यू जो मेरे लिए है, 6 महीने बाद ये डेप्रिशिएट करेगा और उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आज है। ये करेंसी तो 5 लाख ही रहने वाली है, इसलिए हम इसको गोल्ड की उससे समझते हैं। ये 4 ग्राम गोल्ड है, उसकी जो वैल्यू आज है वो 6 महीने बाद नहीं रहेगी, वो डेप्रिशिएट होगा। इसलिए इसको रिस्क है कि इसकी यहाँ पे यूके की इंटरेस्ट रेट कम है और कनाडा की ज़्यादा है, तो ये डेप्रिशिएट करेगा ही करेगा। और ये एक्सपोर्टर है, इसको ये चीज़ मिलने वाली है। अगर आज मिलती तो ज़्यादा मिलती, 6 महीने बाद जब डेप्रिशिएट होगा तो कम मिलेगा। तो ये सोच रहा है इसकी उम्मीद से ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए इसके लिए इसको क्या चाहिए, फॉरवर्ड कवर चाहिए। तो वो कहाँ से लेगा, बैंक से ले लेगा। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक तो कैलकुलेशन का मेथड है कि हम फॉर्मूला के बेस पे जाएं, और दूसरा है कि हम जाएं जो नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्चुअल होता है। और कॉन्सेप्ट से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट से कैसे, मतलब जो सिंपल है बिना किसी फॉर्मूला के, उससे करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। इस वक्त का स्पॉट रेट क्या दे रखा है, 1 पाउंड के बदले 2.5 कैनेडियन डॉलर आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितनी है यूके की, 12%, इसकी 12% है। और 6 महीने का ही निकालना है, तो 6 महीने के हिसाब से हो जाएगी 6%। अगर मैं इस 1 पाउंड को कहाँ पे डालूँ, बैंक में, तो वो 6% इंटरेस्ट कमा के देगा। तो 6 महीने बाद ये 1 पाउंड कितना बन जाएगा, 1.606 पाउंड। और सेम, क्योंकि इस वक्त तो ये दोनों बराबर है, इसी जैसे ही इस 2.5 कैनेडियन डॉलर को मैं कनाडा के बैंक में डालूँ तो वो मेरे को कितने कमा के देगा, 7.5%। तो वो कितना हो जाता है, 2.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इंटू 7.5%, 2.6875 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, अब ये 1.06 है, तो एक के बदले कितना आएगा, तो 1 पाउंड डिवाइड, यहाँ पे अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ये किसमें हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब रेट कितनी निकल के आती है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5353 कैनेडियन डॉलर।
और ये हमारे आंसर से मैच करेगा। इसमें 3 डिजिट तक लिए, हम 4 डिजिट तक लेंगे और हमारा ये डायरेक्ट निकल के आ गया। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला होता है फॉरेन फॉरवर्ड रेट, ये रहा हमारा फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, ये है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट को हमने किससे इंटू किया था? होम करेंसी से। ये हमने ऊपर माना था ना यहाँ पे, ये अभी इसको क्या मानना है, कैनेडियन डॉलर को होम करेंसी, क्योंकि इनडायरेक्ट कोट है। तो इसको हमको किससे इंटू करना होता है? होम करेंसी पे। तो 1 प्लस होम करेंसी डिवाइडेड बाय, इसको हमने क्योंकि ये डिवाइड में आ गया था, तो इसको हमने किससे इंटू किया था? फॉरेन करेंसी से। तो 1 प्लस फॉरेन करेंसी, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अगर एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो सीधा भी कर सकते हैं, और अगर ये याद है तो फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक पार्ट इसका, कि फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन में जाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ये बोलता है कि फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, फाइंड आउट गेन एंड लॉस टू यूके एक्सपोर्टर इफ कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइन 2%, गेन 4% या रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि अगर हमने फॉरवर्ड कवर ले लिया इस रेट पे और 6 महीने बाद एक्चुअल में जो हमारी ये वाली करेंसी थी, फॉरेन करेंसी, डिक्लाइन हो गई 2% से 4% से या अनचेंज रही, तो हमारे फॉरवर्ड कवर लेने से हमको कितना फायदा या लॉस हुआ। तो 3 तरह के इसमें बन जाएंगे। तो कैसे करेंगे? अगर ये कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन होता है, मतलब अब कैनेडियन डॉलर ज़्यादा लगेंगे 1 पाउंड के बदले में, तो डिक्लाइन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा इसको, कि 2.5 जो पहले आता था वो डिक्लाइन हो गया 2% से, अब ये ज़्यादा लगेगा, माइनस नहीं करना एक में से, ज़्यादा लगेगा, डेप्रिशिएट हो रहा है ये। तो कितना आएगा अभी? 2.5 इंटू 1.02, एक्चुअल रेट कितना हो गया इसका? 2.55, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.55 कैनेडियन डॉलर। पर हमने कवर कितने पे ले लिया था? इतने पे। तो हमको कितने मिलेंगे इसके हिसाब से? तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5353, 1,97,215.32 पाउंड, इतने हमको मिलेंगे। बट अगर हम नहीं लेते तो कितने मिलते? 1,96,076, सॉरी पाउंड। इतने मिलते कब? जब हम नहीं लेते, एक्चुअली ये हो जाता। बट हमने फॉरवर्ड कवर ले लिया था, इसकी वजह से हमको क्या हुआ? प्रॉफिट या गेन। कितने का? 136.88 पाउंड का। ये रहा। ये 36 के, ये 61 है और ये 36 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने 4 डिजिट तक लिया है और पीएम में 3 डिजिट तक लिया हुआ है। वैसे 4 डिजिट तक लेना सही होता है, क्योंकि ज़्यादातर आंसर 4 डिजिट के बेस पे आते हैं, तो ये इतना गलती नहीं होगी, ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। बट हमारे में मतलब मेन पार्ट यहाँ पे कैलकुलेशन का नहीं है, कॉन्सेप्ट का है। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर बात हो रही है। अगर ये गेन करता है 4% कैनेडियन डॉलर, तो जो इसकी वैल्यू थी 2.5, अब वो 2.5 नहीं रह जाएगी, मतलब कम में ही आ जाएगा। तो एप्रिशिएट होगा तो क्या होगा? ये 0.96, 2.4। हम यहाँ सीधा ही दे सकते हैं हमको लॉस होने वाला है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड कवर कितने पे लिया था? इतने पे। बट एक्चुअल क्या है? ये तो लॉस, मतलब लॉस आएगा, पर कितना है वो कैलकुलेट कर लेते। तो हमारा ये पहले से निकला हुआ था, इसको वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.4, ये आता है 20833.33। मतलब अगर हम फॉरवर्ड कवर नहीं लेते तो इतना रिसीव होता, बट हमने ले लिया तो हमको कितना ही रिसीव होगा? सिर्फ इतना। तो फॉरवर्ड कवर लेने की वजह से लॉस कितना होगा? 1 लाख, सॉरी, 11,118.01 पाउंड का। मेरा
11,000 वही उसके उसकी वजह से डिफरेंस है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से, बट कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे ही सेम थर्ड, अगर अनचेंज रहता है मतलब ये 2.5 ही रहता है। अब देखते हैं, हमने अगर कवर ले लिया था तो हमारे इंटरेस्ट रेट की वजह से तो क्या था कि डेप्रिशिएट होने वाला है, और उसके हिसाब से हमने फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कर ली थी, बट वो अनचेंज रहता है, 2.5 ही रहता है, तो भी लॉस ही होने वाला है। तो कितने का लॉस होने वाला है? ये हमारा सेम ही रहने वाला है। बट अगर हम कवर नहीं लेते और सेम रहता अमाउंट, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आता? 2 लाख। इतना हमको मिल जाता, पर मिलेगा फॉरवर्ड कवर की वजह से कितना? इतना ही। तो ये कैलकुलेशन तो हमेशा सेम रहने वाली है, क्योंकि फॉरवर्ड कवर ले लिया है, तो इसमें तो कोई कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मेन चीज़ है कि एक्चुअल में कितना हो गया है, सिर्फ उसके ऊपर। और ये फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसी है वो हमने ऊपर सीख लिया था, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें। कितने का लॉस? 2,784.8 पाउंड लॉस है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 खत्म होता है।